अगर हम फोर्थ सिंथेसिस की बात करें थायोफिन की, तो जो हमें सिंथेसाइज करना है थायोफिन फ्रॉम किससे, फ्रॉम डाई एल्काइंस, किससे, फ्रॉम डाई एल्काइन, या तो मैं कहूँ फ्रॉम 1,4 डाई एल्काइंस। ठीक है, 1,4 डाई एल्काइन की अगर हम बात करें, क्या है वो, मान लो ये R1, ये R2, ये क्या है हमारा एल्काइन है। जब हम 1,4 डाई एल्काइंस का रिएक्शन करें किसके साथ, H2S, क्या है ये, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके साथ जब हम रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सब्स्टिट्यूटेड थायोफिन। यहाँ पे ये मान लो R1 है और ये है आपका R2, ये मिलेगा। कैसे मिलेगा, मैकेनिज्म के थ्रू समझते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड की अगर हम बात करें, क्या होता है, सल्फर, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन। सल्फर के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो कार्बन एटम है, इसमें और इसमें सेम, इधर और सेम, इन्वायरमेंट सेम है दोनों तरफ, तो ये जो कार्बन है ये बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी हाई है एज कंपैरिजन टू इन कार्बन्स के। तो ये जो सल्फर के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस कार्बन के ऊपर क्या करते हैं, एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेंगे। जैसे ही अटैक होंगे, इनमें से क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे किधर की ओर, कार्बन एटम की तरफ। तो जो हमें नेक्स्ट स्टेप अचीव होगा वो क्या है, R1, R2, और यहाँ पे क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज। अटैक किसने किया है, सल्फर ने, जिस पे क्या है, दो हाइड्रोजन्स। ठीक है, अब सल्फर को देखें हम, यहाँ पे कितने बॉन्ड है, 3, और 3 बनते ही सल्फर पे आ जाएंगे पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगी, और खींचे हैं मतलब इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये H+ पहुंचेगा कहाँ पे, इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। हमें एक स्टेप अचीव हुआ, वो क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन, सल्फर, उसके ऊपर एक हाइड्रोजन, अगेन सल्फर ने क्या कर लिया है, अपने लोन पेयर्स को दोबारा से रिकवर कर लिया। क्या है, ये जो सल्फर है ये क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट होंगे, इस कार्बन की ओर, और जो हमें स्टेप अचीव होगा वो क्या है, सल्फर, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन, इधर R1 R2, एक पाई बॉन्ड है, इधर से हाइड्रोजन। अब क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हुए हैं, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब हम देखें इस सल्फर के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव चार्ज को कम कैसे करेगा सल्फर, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचा मतलब सल्फर ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को एब्स्ट्रैक्ट किया अपनी ओर, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज लेके हाइड्रोजन ने माइग्रेट किया कार्बन की तरफ, क्योंकि उसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। अब हमें जो नेक्स्ट कंडीशन अचीव हुई वो क्या है हमारी, R2 R1, इधर एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन इधर, और यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड। यहाँ से क्या निकल गया, माइनस में H+ आयन। ये था, हमने क्या बनाया है यहाँ पे, सब्स्टिट्यूटेड थायोफिन। इस पूरे मैकेनिज्म के थ्रू हुआ क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये जो सल्फर के प्रोटॉन्स हैं इनका माइग्रेशन हुआ है। माइग्रेशन हुआ, जस्ट इस सल्फर ने यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया, अटैक होते ही सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि 3 बॉन्ड बन गए थे, और 3 बॉन्ड बनते ही जैसे ही सल्फर ने इसके ऊपर अटैक किया था तो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए थे, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया था। इस पॉजिटिव चार्ज को कम इसने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट करके किया, हाइड्रोजन माइग्रेट यहाँ कर गया, तो हमें ये कंडीशन अचीव हुई। अगेन सल्फर इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट करे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ था। यही नेगेटिव चार्ज फिर से
कम होगा कैसे, सल्फर के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचे और ये H कहाँ माइग्रेट करेगा, इस कार्बन की तरफ। जैसे माइग्रेट किया यहाँ से अगेन H+ आयन बाहर निकल गए और यहाँ से हमें क्या मिला है, थायोफिन, और कैसा, सब्स्टिट्यूटेड थायोफिन। ठीक है।